बात करेंगे आगरा की। आगरा से जो खबर सामने आई है वो ये है कि यहां मुस्लिम समुदाय के युवक से परेशान एक वैश्य समाज के लोग काफी परेशान चल रहे हैं। कमलानगर के बलकेश्वर में 40 घरों के लोगों ने अपने अपने घरों के बाहर मकान बिकाऊ के पोस्टर लगा दिए। आरोप है कि मुस्लिम युवक का कमलानगर क्षेत्र में आतंक है और शादी वाले घर में घुसकर हंगामा किया, चेन खींचने का काम किया। लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं कि घर में घुसकर महिलाओं से मारपीट और अभद्रता भी की है। थाना अध्यक्ष पर भी शिकायत करने के बाद कोई कार्रवाई न करने के आरोप लग रहे हैं, जिससे परेशान होकर लोगों ने अब अपने घरों के बाहर ये मकान बिकाऊ है कि पोस्टर चस्पा कर दिए हैं। और लोग ये कह रहे हैं कि अगर हमारी सुनवाई नहीं हुई तो वो अपने मकान बेचकर यहां से जाने के लिए विवश होंगे। इस समय हम कमलानगर थाना क्षेत्र में खड़े हैं, जहाँ ये प्रकरण सामने आया है कि वैश्य समाज के कुछ लोगों ने करीब 40 से 50 घरों के सामने मकान बिकाऊ के पोस्टर लगे हैं और कारण ये बताया जा रहा है कि यहाँ पे एक दूसरे समुदाय के युवक ने हंगामा किया और कुछ लोगों के साथ मारपीट भी की, जिसकी वजह से ये लोग परेशान आकर, इन लोगों के आए दिन के अत्याचार से परेशान आकर इन लोगों ने ये इतना बड़ा फैसला लिया, इतना बड़ा कदम उठाया। यहाँ पे हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जिनके साथ बीती रात कुछ घटना भी हुई है, तो उनसे जानते हैं कि क्या पूरा मामला है। पहले वो लड़का जो था जिसने मेरे हस्बैंड पे और मेरे बेटे पे हमला किया, वो उनके यहाँ पहले ऑलरेडी कर चुका था शैतानी जाके। उनके घर में अकेली महिला को देख के घुस चुका था और फिर जब उसने देखा कि एक बुजुर्ग महिला उनके घर में बैठी है तो उसको थोड़ा सकपका गया और फिर उसको भी थोड़ी हिम्मत आ गई तो उसने भी उसको डांट फटकार के बाहर निकाला। लेकिन जैसे ही उसने बाहर निकाला इतनी देर में हमारे हस्बैंड और बेटे की गाड़ी आ गई, तो उसने क्या करा, उनकी जो भड़ास थी वो मेरे हस्बैंड पे निकाल दी। मेरे हस्बैंड पे पता नहीं किस चीज से वार किया कि पूरे उनके 2-3 टांके आए हैं पीछे और चैन खींचने की भी उसने कोशिश करी। अब इतना अगर किसी के पिताजी को कोई करेगा तो उसके बेटे को रोष आएगा, तो जब वो उसकी तरफ बढ़ा तो उसने उसको भी 2-4 चांटे लगा दिए। ये देखकर मेरी बहुएं रोने लगी कि दादी आप पापा जी को और इनको बचाओ। तो वो गई, बुजुर्ग महिला होते हुए भी वो उन्हें बचाने के लिए गई, तो उन्होंने इतनी जोर से धक्का दिया। फिर मेरे हस्बैंड को भी धक्का दिया जो कि जाके बहुत जोर से उसके टेम्पो पे गिरे। मेरे साथ भी ये घटना हो चुकी है 2022 में, जिसमें मेरी मिसेज की उंगली तोड़ी, मेरे पड़ोसी का सर फाड़ा, 307 धारा लगी इन पे। उसके बाद 8 महीने ये लोग जेल लेके आए। उससे मुझसे माफ़ी भी मांगी, मेरी मिसेज से माफ़ी मांगी, हमने उसको छोड़ दिया। और उनका डेली का ये नियम है दारू पीना, टेम्पो या अनरोड खड़े करना और हर बात पे भिड़ना। कंपनियों के साथ ये कर देंगे, हम पंडितों के साथ ये कर देंगे, कोई कहने सुनने वाला नहीं है। प्रशासक के पास जाओ, 10 दिन FIR करा लेते हैं, उसके बाद कोई सुनवाई नहीं होती हमारी। मैं यहाँ का क्षेत्रीय पार्षद हूँ। इस व्यक्ति ने मुझ पर भी हमला किया डंडे से। वो तो यह कि क्षेत्र के लोग नहीं होते, मुझे भी ये जान से मार देता। पुलिस के बाद हमने FIR भी कराई, लेकिन वही है ना कि अपराधियों को निकलने के 50 रास्ते हैं और शरीफ आदमी के लिए बचने का कोई रास्ता नहीं है। कमलानगर थाने के इंस्पेक्टर साहब का जो व्यवहार था वो व्यवहार कुशल पूर्वक नहीं था, उल्टा ही वो हमको हड़काने लगे, मुझको ही हड़काने लगे कि तुम झूठ बोल रहे हो। मैंने कहा इनकी गर्दन पे निशान है, पोस्टर लगा दिए, अब हम मकान बेच के जाएंगे, क्योंकि अगर प्रशासन भी हमारा सहयोग नहीं करेगी तो ये लोग तो हमें जिंदा मार देंगे। तो वही इन लोगों में जिस तरह के खौफ का माहौल है, आप साफ देख सकते हैं कि इन लोगों का कहना है कि अगर पुलिस और प्रशासन ने इनकी मदद नहीं की तो ये मजबूरन यहाँ से अपने मकान बेचकर किसी दूसरी जगह यहाँ से पलायन करने को मजबूर हो जाएंगे। आगरा से हिंदी खबर के लिए मैं प्रीति नागिया। का माहौल है, पुलिस की कोई कार्रवाई नहीं है। पहले भी ये बंदा कई बार हम जाकर के FIR करा चुके हैं। हमारे माननीय पार्षद जी भी समझाए जाकर के हमारी बहुत मदद कर चुके हैं, वो भी हताश हो चुके हैं। कृपया अगर मेरा तो निवेदन से पूरी सरकार के प्रशासन से यही है कि हमारी इस समस्या का निवारण करें, अतः हमारे मकान हम सभी लोग बेच देंगे और प्रशासन इस बात की जिम्मेदारी ले कि हमें कुछ नहीं होगा, हम सुरक्षित रहेंगे। तो प्रशासन हमारे सामने आए और हमसे बात करे। प्रशासन भी बात करने को तैयार नहीं है, वो उसको पकड़ ले जाते हैं और 2 दिन बाद छोड़ देते। सबको परेशान, दारू पी के माल उठाने आते हैं, घर में से बाहर से गुंडागर्दी, गुंडे को लाना करना, मारपीट करना और उल्टी सीधी गाली गलौज वगैरह, ये सारी चीजें। चोरी चकारी करना, रात में 1-1 बजे 2-2 बजे हम लोग आ रहे हैं तो हमको परेशान करना, हमारी गाड़ी को नहीं जाने देना। कमलानगर थाना क्षेत्र में घरों के बाहर पोस्टर लगाने का मामला सामने आया,
जिसके बाद बहुत से लोग वहां से कॉलोनी वाले इकट्ठे होकर थाने पे शिकायत करने पहुंचे और अभी ताजा जानकारी के हिसाब से ये सामने आया है कि एक व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। लेकिन इन लोगों की मांग है कि इस पूरे परिवार के जो अन्य लोग भी हैं जो उनके साथ आए दिन उधम करते हैं और लोगों को परेशान करते हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए, वरना ये लोग वहां से मकान बेचकर पलायन करने को मजबूर हो जाएंगे। आगरा से हिंदी खबर के लिए। आगरा के कमला नगर थाना क्षेत्र में ये मामला सामने आया है कि लोगों ने अपने घरों के आगे मकान बिका हुए के पोस्टर लगाए। आप ये देख सकते हैं, सिर्फ ये एक ही घर के आगे नहीं बल्कि हमारे पीछे आप देखिए ये तमाम घरों के बाहर इस तरीके के पोस्टर लगे हुए हैं। यहाँ भी लिखा है ये मकान बिका हुए है, इस मकान के आगे भी, और इसके आगे भी जितने यहाँ पे मकान हैं